मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है उससे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सिंपली इट कॉज टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वैसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसको बोलेंगे हम? मैग्नेटोमोटिव फोर्स से फ्लक्स पास होता है. सो फ्लक्स पास होने के लिए जो फोर्स ज़रूरी होता है और द जनरेशन ऑफ एन फ्लक्स, इट इज़ सिंपली एन मैग्नेटोमोटिव फोर्स. ओके, सो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज सिंपली देन टर्न्स into the ampere, number of turns into ampere. So ampere turn is the unit for the magnetomotive force. Ampere turn is the unit. Okay, then the reluctance को हम relate करेंगे resistance के साथ. जैसे resistance है it's simply to oppose the flow of electric current. वैसे reluctance क्या करता है? Which opposes the flow of magnetic फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने के लिए उसको जो अपोजिशन होता है उसको हम बोलेंगे रिलक्टेंस. रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू के एल अपॉन ए. जैसे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये फॉर्मूला हमने देखा था फॉर द रेजिस्टेंस. वैसे ही हम सेम रिलक्टेंस के लिए देखेंगे. इट इज के एल अपॉन ए. के क्या है? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. L इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इन मीटर एंड द A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, इन मीटर स्क्वायर. ये है रिलक्टेंस. रिलक्टेंस का फॉर्मूला अभी यहाँ पे देखा हमने के एल अपॉन ए. यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. के इज 1 अपॉन म्यू. सो के का फॉर्मूला सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो एस का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? एस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू ए. और हमें पता है म्यू इज नथिंग बट म्यू जीरो म्यू आर. सो यहाँ पे देखो, सिंस म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, सो देयरफॉर ये वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दी तो एस का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? इट इज एल डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए. ये हो गया एस का फॉर्मूला. एस इज द रिलक्टेंस. और एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एन मैग्नेटोमोटिव फोर्स. सो रिलक्टेंस का और एक फॉर्मूला है. सो एस इज इक्वल टू एम एम एफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स. एम एम एफ का फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पे एन आई. सो इट इज एन आई डिवाइडेड बाय फ्लक्स. एक फॉर्मूला है फॉर द रिलक्टेंस. और रिलक्टेंस का यूनिट है एम्पियर पर वेबर. सो यहाँ पे यूनिट हम लिखेंगे एम्पियर पर वेबर. ये यूनिट है फॉर एन रिलक्टेंस. बाद में यहाँ पे देखो परमियंस. जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कंडक्टेंस कंसीडर करते हैं. कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. वैसे ही परमियंस है रेसिप्रोकल ऑफ reluctance. So permeance is equal to, it is a reciprocal of reluctance. Okay, so 1 upon S is the permeance. बाद में हम कुछ एक्सप्रेशंस देखेंगे फॉर वेरियस क्वांटिटीज़. हमने एच देखा था. एच का दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने देखी थी. उसकी डेफिनेशन क्या थी? एम्पियर टर्न्स पर मीटर. ओके, सो एम्पियर टर्न्स पर मीटर. एम्पियर टर्न्स हमने यहाँ पे देखा, इट इज़ अ एमएमएफ. सो एच का फॉर्मूला क्या हो सकता है यहाँ पे? एच इज इक्वल टू mmf divided by meter. Meter is the unit for the length. So mmf upon L will be the h. So mmf का फॉर्मूला क्या है? It is ni so divided by L. So ये हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय L is the magnetic field strength. बाद में हमें पता है B का रिलेशन. B क्या है? B is equal to म्यू इंटू एच. B is equal to म्यू इंटू एच. सो सपोज हमने एच वहाँ पे पुट कर दिया. सो बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इट इज़ म्यू इंटू एच. एच की वैल्यू क्या है? एन आई अपॉन एल. सो एन आई डिवाइडेड बाय एल. और हमें ये भी पता है म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू इज नथिंग बट म्यू जीरो म्यू आर. यहाँ पे देखो हमने पुट किया है म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर. यहाँ पे एन आई डिवाइडेड बाय एल एज इट इज़. ये बी हो गया. बी का और एक फॉर्मूला हमें पता है. बी इज नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट एरिया. B इज नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट एरिया. सो यहाँ पे सपोज हमें फ्लक्स निकालना होगा. सो फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ए. यहाँ पे B को मल्टीप्लाई होगा. सो B इंटू ए इज द फ्लक्स. सो यहाँ पे देखो ये जो B की वैल्यू है सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दी B के जगह पे. सो फाई हमें क्या मिलेगा? सो फाई इज इक्वल टू B. B की वैल्यू क्या है? इट इज़ म्यू जीरो म्यू आर. यहाँ पे देखो म्यू जीरो म्यू आर इंटू एन आई डिवाइडेड बाई एल इंटू ए. यहाँ पे ए आएगा. ओके, सो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं. एडजस्टमेंट देखो एन आई हम न्यूमरेटर में रखते हैं. एन आई हमने न्यूमरेटर में रखा और म्यू जीरो ए हम डिवाइड करते हैं. सो ये एल को डिवाइड हो जाएगा. सो इट इज़ म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए. अभी यहाँ पे देखो एल अपॉन म्यू जीरो आर इंटू ए ये रिलक्टेंस है. सो एन आई अपॉन ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा एन आई डिवाइडेड बाय एस. ये हो गया सिंपली
फ्लक्स। ओके, सो फ्लक्स इज इक्वल टू हमें मिला Ni/S। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में देखो जो हम कंडक्टर कंसीडर करेंगे, मैग्नेटिक कंडक्टर। ओके, सो ये है मैग्नेटिक कंडक्टर, जो कोर है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे हमने कॉइल वाउंड की हुई है और उस कॉइल से हम करंट आई पास कर रहे हैं। हमें पता है जब कौन सी भी कॉइल एक कंडक्टर पे वाउंड की होगी और उससे करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ओके, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, सो फ्लक्स विल पास थ्रू दिस मैग्नेटिक कंडक्टर। और जो मैग्नेटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे रिलक्टेंस। ओके, सो यहाँ पे एमएमएफ जनरेट हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इनटू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज सिंपली द एमएमएफ। सो एमएमएफ को हम रिलेट करते हैं इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज एन ईएमएफ। एंड द जो रिलक्टेंस है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम रिलक्टेंस बोलेंगे। ओके, और रिलक्टेंस को हम कंपेयर करेंगे विद द रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लक्स पास हो रहा है और यहाँ पे करंट पास हो रहा है। मतलब हम फ्लक्स को रिलेट करेंगे करंट के साथ, एमएमएफ को रिलेट करेंगे ईएमएफ के साथ, एंड द रिलक्टेंस को रिलेट करेंगे हम रेजिस्टेंस के साथ। सो यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पे हम सिमिलरिटीज देखते हैं, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है यह देखते हैं हम यहाँ पे। सो फर्स्ट देखते हैं करंट। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक सर्किट में हम फ्लक्स कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे हमें करंट की डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ पे हमें फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है। करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, एंड यूनिट क्या है इसका? इट इज एन एम्पियर। और फ्लक्स इट इज सिंपली द लाइन्स ऑफ फोर्सेज विच इज पासिंग फ्रॉम एन पोल टू द एस पोल, एंड द यूनिट फॉर द फ्लक्स इज इट इज वेबर। ओके, एंड द सेकंड हम कंसीडर करेंगे ईएमएफ। ओके, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में हम ईएमएफ कंसीडर करते हैं। सो ईएमएफ इज सिंपली द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। एमएमएफ क्या है? इट इज़ एन मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सो फ्लक्स पास करने के लिए जो फोर्स लगेगा और सिंपली फ्लक्स जनरेट करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एमएमएफ। बाद में है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज सिंपली द अपोजिशन टू एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस और ए कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे रिलक्टेंस है, इट इज ऑल्सो द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ ए फ्लक्स थ्रू द मैग्नेटिक कंडक्टर। ओके, देन यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला हमने देखा था रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन है। इसके डिपेंडेंट हमें दो डिफरेंस लिखने हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड सेकेंड आ जाएगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक कंडक्टर, एंड रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए मैग्नेटिक कंडक्टर। सो ये दो यहाँ पे डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर का कौन सा नेचर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या रहता है? एस वेरीज अकॉर्डिंग टू द परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम। मतलब मीडियम की जो कुछ परमेबिलिटी हम कंसीडर करेंगे उसके डिपेंडेंट एस की वैल्यू चेंज होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज करंट की डेफिनेशन हमें पता है, इट इज सिंपली द ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, और सिंपली द वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो करंट इज ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड द फ्लक्स इज एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम परमियंस कंसीडर करेंगे, देखा था हमने डेफिनेशन में, परमियंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हम एक्सप्लेन करते हैं, इट इज डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू करंट पर एम्पियर। और मैग्नेटिक सर्किट में हम फ्लक्स डेंसिटी एक्सप्लेन करते हैं, दैट मीन्स इट इज बी, इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज द फ्लक्स डेंसिटी, एंड करंट पर यूनिट एरिया इज द current density. Okay, next one is electric circuit is closed path for a current. Okay, electric circuit is closed path for a current, and the magnetic circuit is closed path for the flux. Magnetic circuit is closed path for the flux. Okay, then the next one is KVL and KCL are applicable to the electric circuit. KVL KCL हम अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, और यहाँ पे हम क्या किरचॉफ्स फ्लक्स लॉ एंड द एमएमएफ लॉज हम अप्लाई कर सकते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में। डिसिमिलरिटीज इसमें देखो, करंट इज एक्चुअल फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्चुअल करंट फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर, बट फ्लक्स
इज सिंपली द डायरेक्शन फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। एक्चुअली वो एन पोल से एस पोल में नहीं जाता। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज हमने मैग्नेट कंसिडर किया, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं जाता। इट पासिस फ्रॉम एन पोल टू एस पोल लाइक वाइज। ओके, सेकेंड वन इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट एंड टू इट्स मेंटेनेंस। ओके, सो एनर्जी एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है करंट प्रोड्यूस करने के लिए। सो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स मेंटेनेंस। देन द नेक्स्ट वन इज करंट डज नॉट पास थ्रू एयर। करंट एयर में से पास नहीं हो सकता, बट फ्लक्स कैन पास थ्रू द एयर। ओके, सो इट ऑल्सो पास थ्रू द मटीरियल, बट इट ऑल्सो पास थ्रू एन एयर. Then the next one is resistance is almost constant. It can vary slightly due to the change in temperature. So resistance is almost constant in the electric circuit, and it depends upon the temperature. If the temperature increases or decreases, so the resistance will decrease or increase. It depends upon the temperature also. But the reluctance depends upon the permeability. If the material changes or the permeability changes, then the reluctance will change. But reluctance is not mostly dependent upon the temperature. वो temperature पे ज़्यादा dependent नहीं है. Okay, so next one is we can use insulation to define the path of a current. So करंट का पाथ डिफाइन करने के लिए हम इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, बट हम मैग्नेटिक सर्किट में वो यूज़ नहीं कर सकते। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम एक्सप्रेशन देखेंगे फॉर फ्लक्स डेंसिटी एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ के लिए और फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, एच के लिए हमें एक्सप्रेशन देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया हुआ है जिससे करंट आई पास हो रहा है। सो हमें पता है जब कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, सो यहाँ पे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे पी पॉइंट हमने कंसिडर किया है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस पॉइंट इज़ एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एक हम एम्पीरियन लूप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ एन एम्पीरियन लूप। ओके, एम्पीरियन लूप मतलब इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो हमने एक लूप कंसिडर कर लिया और इस लूप पे हमने एक स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है। इट इज़ अ dl. ओके, स्मॉल डिस्टेंस इज dl ऑन दिस सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द एम्पीरियन लूप. वी आर कंसिडरिंग द डिस्टेंस, इट इज़ dl. ओके, एंड द b वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ओके, सो यहाँ पे देखो हमें फाइंड आउट करना है h एंड द b. तो यहाँ पे I is the current flowing through the conductor, dl is the length of the small element of a circle around the wire, and b vector is the magnetic induction of a magnetic field at P due to the current I. So according to Ampere's circuital law क्या है? It is a closed surface integration of b vector dot dl vector is equal to mu 0 into I. ये है एम्पियर सर्किटल लॉ. तो इसमें देखो, सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू इट इज़ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा. यह आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा. अभी यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर. बी और डी में से जो को एंगल है, इट इज़ अ थीटा. ओके, सो यहाँ पे देखो, बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पैरेलल है. यहाँ पे दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों में से एंगल कितना होगा? इट इज़ 0 डिग्री. ओके, एंगल विल बी 0 डिग्री. सो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो यहाँ पे हमें मिलेगा एज सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो देयरफॉर cos 0 इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल. ओके, सो यहाँ पे देखो b इज़ अ कांस्टेंट. सो सपोज हमने इसको बाहर लिया, इंटीग्रेशन के बाहर लिया, सो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यहाँ पे आ जाएगा. सो यहाँ पे देखो, इस सर्कल पे डी एल ये स्मॉल लेंथ है, हमने इंटीग्रेट किया पूरा लेंथ, तो हमें मिलेगा सर्कमफरेंस. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी द सर्कमफरेंस. सो इज इक्वल टू हमें मिलेगा b इंटू 2πr. इट इज़ द सर्कमफरेंस ऑफ द एम्पियरियन लूप और ए सर्कल. ओके, सो यहाँ पे देखो, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिली, इट इज़ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू हमें मिला b इंटू 2πr. सपोज ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है. सो फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इज़ b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड हम इक्वेट करेंगे. सो सपोज हमें यहाँ पे निकालना है b, सो b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ म्यू ज़ीरो आई डिवाइडेड बाय 2πr. ये हमें इक्वेशन मिला फॉर b, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. बाद में हमें रिलेशन पता है, b इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, b इज इक्वल टू होता है म्यू एच. सो म्यू इज़ नथिंग बट म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर, सो म्यू इज़ म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर. सपोज हमने कंसिडर किया द मीडियम इज़ एयर और ए वैक्यूम, सो फॉर मीडियम एयर और ए वैक्यूम हमें म्यू आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1, म्यू आर विल बी 1. सो देयर फोर बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे इट इज़ म्यू ज़ीरो इंटू एच, b विल बी म्यू ज़ीरो इंटू एच. सो यहाँ से h का इक्वेशन क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू ये म्यू ज़ीरो यहाँ पे b को डिवाइड होगा, सो b डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो. ओके, सो ये जो b का इक्वेशन आया है उसको सपोज हमने म्यू ज़ीरो से डिवाइड किया, सो म्यू ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. सो हमें फाइनल h का इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देयर फोर h इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 2πr. सो h इज इक्वल टू हमें मिला i डिवाइडेड बाई 2πr, b इज इक्वल टू हमें मिला म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2πr. द डिफरेंस बिटवीन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे. सोलेनॉइड देखो क्या है, सपोज हमने ये पेन कंसीडर किया, पेन के ऊपर सपोज हमने एक वायर वाउंड की और पेन को बाद में निकाल दिया. सो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वायर रहेगी, वाउंडेड वायर रहेगी. सो उस स्ट्रक्चर को हमें बोलना है सोलेनॉइड. ओके, सो यहाँ पे देखो सपोज हमने करंट आई पास किया तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी अराउंड द सोलेनॉइड. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू इट इज़ म्यू ज़ीरो एन आई. यहाँ पे स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल पर यूनिट लेंथ. ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल पर यूनिट लेंथ सपोज हमने कंसिडर किया यहाँ पे, सो यहाँ पे ये आना चाहिए, इट इज़ अ कैपिटल N, सो म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन स्मॉल l. तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इट इज़ कैपिटल N. ओके, सो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल हमने कंसीडर किया है, इट इज़ अ कैपिटल N. कैपिटल N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल. ओके, सो कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल. सो b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई. सपोज n की वैल्यू हमने पुट कर दी n अपॉन l, तो फॉर्मूला हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन l, बिकॉज स्मॉल n इज कैपिटल N अपॉन l. बाद में हमें h का फॉर्मूला पता है, h इज इक्वल टू b अपॉन म्यू नॉट. ओके, इट इज़ एक्चुअली b अपॉन म्यू इज़ म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर, लेकिन यहाँ पे हम म्यू आर इज इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एयर और वैक्यूम मीडियम कंसीडर किया हुआ है. सो h इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है, इट इज़ b अपॉन म्यू नॉट. ओके, सो b अपॉन म्यू नॉट मतलब b को हमने म्यू नॉट से डिवाइड किया तो यहाँ पे म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रहेगा, एन आई अपॉन एल रहेगा. सो h इज इक्वल टू आ जाएगा एन आई अपॉन L. Okay, so this is the formula for the H and this is the formula for B when we are considering the solenoid. बाद में हम टोरॉइड कंसीडर करते हैं. टोरॉइड क्या है, इट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर. ये भी हॉलो है, ये भी हॉलो है, यहाँ पे भी एयर है बीच में, कॉइल के बीच में एयर है. यहाँ पे हमें हॉलो स्ट्रक्चर कंसीडर करना है जस्ट लाइक एन डोनट. ओके, सेम यहाँ पे जैसे हमने पेन कंसीडर किया था उसके ऊपर वायर वाउंड की और बाद में पेन निकाल लिया. सो रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो रहा उसको हमने बोला सोलेनॉइड. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर हम कंसीडर करके उसके ऊपर वायर वाउंड करेंगे, बाद में वो जो अंदर का स्ट्रक्चर रहेगा वो हमें निकाल लेना है. सो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम बोलेंगे टोरॉइड. तो यहाँ पे देखो कॉइल से हम करंट आई पास करें, करंट आ रहा है आई. ओके, सो करंट पास करने के बाद इसके अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. सो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज सेम म्यू ज़ीरो एन आई एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल पर यूनिट लेंथ. सो यहाँ पे देखो ये सर्कुलर फॉर्म में है तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, इट इज़ अ सरकमफरेंस. टोटल लेंथ विल बी द सरकमफरेंस विच इज़ नथिंग बट 2πr. सो यहाँ पे L नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे मैंने L लिखा था. सो यहाँ पे L लिखने के बजाय हम लिखेंगे 2πr, दैट मीन्स इट इज़ अ सरकमफरेंस. सो म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2πr विल बी द फॉर्मूला फॉर B. देन हमें H का फॉर्मूला पता है, H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट. सो B को हमने म्यू नॉट से डिवाइड किया तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट गेट कैंसल्ड, सो एन आई अपॉन 2πr. So this is the formula for B and H when we are considering the
टोरॉइड।